गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए कोई बात नहीं। आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास के एक अंश पवन दूतिका को पढ़ेंगे। प्रिय प्रवास की बात करें तो हरिऔध जी का प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य का खड़ी हिंदी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इस प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने नायक कृष्ण और नायिका राधा के प्रसंग को लेकर बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। पूरे प्रसंग को देखा जाए तो राधा को एक वियोगिनी नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कृष्ण के वियोग में इतनी दुखी हैं कि वह अपने विरह वेदना को, अपने दुख को पवन दूतिका के माध्यम से अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। तो हिंदी साहित्य हो या संस्कृत साहित्य हो, इसमें नायिका जब नायक से दुखी होती है, विरह व्यथित होती है, या नायक नायिका के प्रति विरह व्यथित होता है, तो वह अपना विरह संदेश पवन के माध्यम से और कालिदास की बात करें संस्कृत साहित्य की, तो कालिदास जी ने अपना विरह संदेश यक्ष के माध्यम से भेजा था, यक्ष को माध्यम बनाया था। और यहाँ हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास में राधिका जी के विरह वेदना को पवन को दूती बनाकर, संदेश वाहिका बनाकर राधा के प्रियतम श्री कृष्ण के पास भेजा। हिंदी साहित्य में ही रीतिकाल के कवि हैं घनानंद जी। घनानंद जी ने भी अपने विरह संदेश को अपनी नायिका के पास बादलों के माध्यम से भेजा। तो हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य एक सुंदर, कहा जाए कि चलन रहा है, एक परिपाटी रही है कि लोगों में जो विरह व्यथित नायक या नायिका हैं, उन लोगों ने अपनी विरह वेदना को व्यक्त करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए या संदेश देने के लिए मेघ के माध्यम से, यक्ष के माध्यम से, पवन के माध्यम से उन्होंने भेजा। और यदि प्रिय प्रवास की बात करें, प्रिय प्रवास में हम पवन दूतिका को पढ़ेंगे। चूंकि प्रिय प्रवास खड़ी हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और हरिऔध जी ने इस काव्य रचना में नायिका राधा के विरह का वर्णन किया है, तो पूरे महाकाव्य में देखा जाए तो जो विरह है, विरह यानी प्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया है। प्रसंग बहुत ही मार्मिक है कि नायिका विरह व्यथित है। वह नायक कृष्ण से प्रेम करती है। चूंकि कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं, तो उनके वियोग में नायिका राधा बहुत दुखी है और इतनी दुखी है कि जिसका बहुत ही मार्मिक वर्णन हरिऔध जी ने किया कि बैठी खिन्ना एक दिवस, कि राधिका जी बड़े दुखी मन से एक दिन अपने घर में अकेले बैठी हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस, वह गे में थी अकेली। राधिका जी बहुत दुखी हैं, घर में अकेले बैठी हैं। आके आंसू दृग युगल में, चूंकि विरह व्यतीत है तो उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं और वे आंखों से बहने वाले आंसू थे धरा को भिगोते, पृथ्वी को भिगो रहे हैं। नायिका बहुत दुखी है, दुख के कारण उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं और वे आंसू पृथ्वी को भिगो रहे हैं। ठीक उसी समय आई
धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाले सुपवन इसी काल वातायन से। प्रकृति चित्रण बड़ा सुंदर चित्रण है कि हरियोश जी कह रहे हैं कि वह नायिका बहुत दुखी है और दुख की अधिकता के कारण उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। ठीक उसी समय प्रातः काल चलने वाली शीतल एवं सुगंधित वायु उस कमरे में, उस घर में जहां पर राधिका जी बैठी हुई थी, झरोखों के माध्यम से उस कमरे में आई। तो जब उस शीतल और सुगंधित वायु का स्पर्श नायिका राधा को होता है तो उसका विरह व्यथित शरीर और अधिक व्यथित हो जाता है। उसका जो दुख है वह और अधिक बढ़ जाता है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातावनों से, जब प्रातः काल चलने वाली शीतल और सुगंधित वायु उस घर में आती है तो संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो। क्योंकि राधिका जी पहले से ही दुखी थी, चूंकि विरह के कारण उनका शरीर जल रहा था, विरह व्यथित नायिका है। और जब प्रातः काल चलने वाली शीतल एवं सुगंधित वायु का स्पर्श उनके शरीर से होता है तो उनका दुख और अधिक बढ़ जाता है। तो अपने दुख को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर राधिका जी धीरे बोली सा दुख, उससे श्रीमती राधिका, यानी राधिका जी ने अत्यंत दुख पूर्वक धीरे से उस पवन से कहा कि प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कि हे प्रातः काल चलने वाली शीतल एवं सुगंधित वायु, तुम मुझे इतना दुख क्यों दे रही हो, मेरे दुख को अत्यधिक क्यों बढ़ा रही हो? क्या तुम भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई हो? बच्चों ध्यान देंगे, खड़ी हिंदी है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आप आसानी से इसका अर्थ कर सकते हैं। एकदम सिंपल है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वह गे में थी अकेली, यानी राधिका जी बहुत दुखी हैं और घर में अकेले बैठे हुए हैं, अपने प्रियतम श्री कृष्ण को याद कर रही हैं। उनकी याद में उनका जो दुख है और अधिक बढ़ रहा है, जिससे उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं और उन आंखों से बहते हुए आंसू पृथ्वी को भिगो रहे हैं। ठीक उसी समय आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध गोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातावनों से। ठीक उसी समय प्रातः काल चलने वाली शीतल एवं सुगंधित वायु झरोखों के माध्यम से उस कमरे में आई। चूंकि नायिका विरह व्यथित है, इसलिए जब संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो, शीतल एवं सुगंधित वायु का स्पर्श उनके शरीर से होता है तो उनकी जो विरह वेदना है वह और अत्यधिक बढ़ जाती है। तो अपनी वेदना को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर वह धीरे बोली सा दुख, यानी अत्यंत दुख पूर्वक राधिका जी ने धीरे से पवन दूतिका से कहा कि हे प्रातः काल चलने वाले शीतल एवं सुगंधित वायु, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, अर्थात मेरी वेदना को अत्यधिक क्यों बढ़ा रही हो? क्या तुम भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई हो, दूषित हो गई हो? तो बच्चों इसे ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, वीडियो आप सुनेंगे, जहां आपको दिक्कत होगा आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपकी समस्या का सारा समाधान हो जाएगा और इसका उत्तर आप लिखेंगे, प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, इसका उत्तर आप लिखेंगे, उत्तर लिखकर आप इसी लिंक पर आप भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों।